हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम मज़े में। आज हम लोग कक्षा 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ वो शुरू करने वाले हैं। हमारे आस पास के पदार्थ, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। हमारे आसपास के में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं और वो पदार्थ क्या हैं, कैसे बने होते हैं। देखिए, ये साइंस है या हम ये कह लें जो 9th तक का कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर हम वो ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे, तो हमारा जो है वो 11th-12th भी आसानी से हो जाएगा। हमारा जब 9-10 का बेस मजबूत रहेगा तो हमारा जो 11th-12th है वो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। और जब हमारा 11th-12th आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, जब हम किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई भी कंपटीशन जब हम बीट करते हैं, उसको अटेंड करते हैं, तो उसमें जो सिलेबस होता है, ज़्यादातर सिलेबस जो है वो 11th-12th तक का ही सिलेबस होता है। और 11th-12th के सिलेबस में जो हम लोग 9th-10th में जो टॉपिक पढ़े होते हैं, वही टॉपिक थोड़ा सा लंबा चौड़ा 11th-12th में हो जाता है। तो इसलिए 9-10 जो है वो आप लोग अच्छी तरह पढ़िएगा और मजबूत रखिएगा अपना जो भी बेस है। तो हम लोग हमारे आसपास के पदार्थ जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th का वो शुरू करने जा रहे हैं। तो नाम से ही लग रहा है हमारे आसपास के पदार्थ क्या है कि हमारे जो आसपास जो जितने पदार्थ पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ आप सभी लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि पदार्थ वो होता है जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। कोई की भी वस्तु जो स्थान घेरती है और उसमें द्रव्यमान होता है वो पदार्थ कहलाती है। लिखते हैं, कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेरता है पदार्थ कहलाता है। कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेरता है पदार्थ कहलाता है। जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों के मिलने से बनते हैं और पदार्थ छोटे छोटे कणों के मिलने से बनते हैं। इतनी बातें समझ आई? कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेरता है उससे हम लोग पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटे छोटे कणों से मिलने से बनता है। इसमें जो उदाहरण होता है, जो एग्जाम्पल है, वो क्या आप लोग लिखेंगे? उदाहरण हम लोग लिख लेते हैं। जैसे ये हम लोग, मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, ये मार्कर क्या है? पदार्थ है। इसका कुछ वेट है, जब हम इसको रखेंगे तो ये भी कुछ स्थान घेरता है। ये क्या हो गया? ये पदार्थ हुआ। ये बोर्ड है, इसका भी कुछ द्रव्यमान है और ये स्थान घिरा हुआ है, ये भी क्या है? पदार्थ है। चेयर हो गई, मेज हो गया, किताबें हो गई, ये सब जो है वो पदार्थ है। पेन, किताब हो गया, मेज हो गई, चेयर हो गई, फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब जो है वो क्या है? पदार्थ है। इतनी बातें समझ में आई कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों के मिलने से बनता है। जब पदार्थ छोटे छोटे कणों के मिलने से बनता है तो पदार्थ के कुछ क्या होंगे? कुछ गुणधर्म होंगे, इन्हें हम लोगों को पढ़ना है। पदार्थ के कुछ गुणधर्म होते हैं। चलिए अब कणों के गुणधर्मों के बारे में पढ़ते हैं कि कणों के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। आप लोग अच्छी से प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। कणों के गुणधर्म, कणों के गुणधर्म।
सबसे पहला जो गुणधर्म है वो है कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। देखिए, मैं इसको एक्सपेरिमेंटली समझाता हूँ। जब हम गिलास में पानी लेते हैं, ये है गिलास हो गया, हमने इसमें पानी लिया। क्या लिया? पानी लिया। पानी लिया, हमने यहाँ पे निशान लगा दिया कि हमने इतना पानी लिया है, इतना हमने पानी लिया है। जब हम इसमें शक्कर डालेंगे, नमक डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, हमने इसमें शक्कर मिलाया। क्या मिलाया? शक्कर मिलाया। जब हमने इसमें 2-3 चम्मच शक्कर मिलाया, शक्कर मिलाने के बाद हम देखते हैं कि पानी पहले जितना था अब भी उतना ही है। जहाँ तक हमने शक्कर डालने के पहले निशान लगाया था, शक्कर डालने के बाद भी पानी उतना ही है, पानी बढ़ा नहीं। लेकिन हम लोगों ने इसमें शक्कर मिलाया, पानी बढ़ना चाहिए था, बढ़ा ही नहीं है। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि जो पानी के पदार्थ, जो पानी के कण थे, उसमें रिक्त स्थान था। जब उसमें रिक्त स्थान था, हम लोगों ने उसमें शक्कर मिलाया तो जो रिक्त स्थान थे कणों के बीच, पानी के कणों के बीच जो रिक्त स्थान थे, वहाँ पे जो शक्कर के पार्टिकल थे, शक्कर के कण थे, वहाँ पे जाके एडजस्ट हो गए, यानी कि वहाँ पे बैठ गए। तो इससे ये मालूम होता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। सबसे ज़्यादा जो रिक्त स्थान होता है वो किस में होता है? गैस में होता है। गैस में सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान होता है। देखिए, जो मैं ऊपर की तरफ तीर का निशान लगा रहा हूँ, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा है। 2 तीर लगाऊंगा बहुत ज़्यादा, 1 लगाऊंगा मतलब मीडियम, और जब मैं नीचे की तरफ लगाऊंगा इसका मतलब जो रिक्त स्थान है वो बिल्कुल कम होता है। बात समझ में आई? गैस के बीच जो रिक्त स्थान होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि जो गैस होती है वो फैलती है। इस कंटेनर में हम गैस को रखेंगे, वो उसी कंटेनर का रूप ले लेगी। इसका जो है आकार, या हम ये कहें इसका आयतन जो है वो निश्चित नहीं होता। अब हम बात करते हैं द्रव की। द्रव में जो रिक्त स्थान होता है वो नॉर्मल होता है, यानी कि मीडियम होता है, ना बहुत ही ज़्यादा होता है ना बहुत ही कम होता है। रिक्त स्थान जो है वो मीडियम होता है, नॉर्मल, मध्यम। और जो ठोस होता है, ठोस में जो रिक्त स्थान है वो बिल्कुल कम होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है, इसलिए वो ठोस होता है, सॉलिड होता है। उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अटैच होते हैं। बातें समझ आई? अब दूसरा जो गुणधर्म है वो ये है कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। इसका भी हम एक्सपेरिमेंटली समझेंगे। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। दूसरा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण है जो वो है गतिशील होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। हम ये भी एक्सपेरिमेंटली समझते हैं। देखिए, ये हमने एक गिलास में, एक कंटेनर में पानी लिया। क्या लिया? पानी लिया। जब हमने एक कंटेनर में पानी लिया, गिलास में पानी लिया, हम उसमें 2 से 3 बूंद स्याही डाल देते हैं। स्याही, मान लो हम उसमें ब्लू कलर की स्याही डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? 2 से 3 बूंद हमने गिलास में ब्लू कलर की स्याही डाली। कुछ देर बाद हम देखेंगे कि जो स्याही थी, हमने 2 से 3 बूंद मिलाई थी, वो धीरे धीरे कंटेनर में, गिलास में फैलने लगती है। कुछ देर बाद देखते हैं कि पूरा गिलास का जो पानी था वो नीला हो गया। हमने जो स्याही थी वो तो 2 से 3 ही बूंद डाली थी, लेकिन पानी पूरा नीला हो गया। क्यों नीला हो गया? क्योंकि स्याही के जो पार्टिकल थे, जो कण थे, वो गतिशील थे, वो पानी में फैल रहे थे, गति कर रहे थे। क्यों? क्योंकि पार्टिकल, जो स्याही के पार्टिकल थे, उसमें गति ऊर्जा थी, इसलिए जो है वो गतिशील थे।
और कुछ देर बाद जो पानी था वो बिल्कुल नीला हो गया था। इतनी बातें सुन रहे, जो कण जब सबसे कम जो है, सबसे कम सॉलिड में यानी कि ठोस में सबसे कम कण गतिशील होते हैं। ठोस में जो पदार्थ के कण होते हैं वो बिल्कुल कम गतिशील होते हैं, बिल्कुल कम गतिशील होते हैं। द्रव में मीडियम होते हैं, द्रव में मीडियम होते हैं। लेकिन जो गैस है, गैस में जो कण के गतिशीलता होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। हमने 2 गुणधर्म पढ़े हैं। तीसरा जो गुणधर्म है वो है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा जो है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये भी मैं एक्सपेरिमेंटली समझाता हूँ। देखिए, आप लोगों ने जब टंकी, टोटी, टैप, ये क्या है? ये टंकी है। टंकी, टोटी जो होती है, जब हम लोग हाथ धुलते हैं, जब हम उंगली लगाते हैं, जब पानी गिरता है, ये पानी गिर रहा है, ये पानी गिर रहा है, हमने यहाँ पे क्या लगाया? हमने यहाँ पे उंगली लगाई। जो पानी गिर रहा था उंगली पे, अब ये 2 जगह बढ़ जाता है। जो पानी की एक धारा आ रही थी वो 2 धारा में बढ़ जाती है। जब हमने इसे पानी गिराया, पानी जब गिर रहा है उंगली पे, जब पानी गिरा, जब हमने उंगली लगाया तो पानी की जो धारा थी, एक धारा थी जो एक ही गिर रही थी, अब वो धारा बीच में से डिवाइड हो जाती है, 2 तरफ बहने लगती है धारा। जब दोनों तरफ बहने लगती है और फिर नीचे जाने के बाद वो दोनों फिर एक धारा हो जाती है, दोनों में आपस में मिल जाती है। देखिए, जब पानी गिर रहा था एक दिशा में एक धारा बह रही थी, एक धारा से गिर रहा था, लेकिन जब हम उंगली लगाते हैं तो वो बीच में से जो धारा थी वो डिवाइड हो जाती है, यानी कि 2 धारा बनने लगती है, एक इधर से और एक इधर से। लेकिन जब फिर नीचे जाता है पानी तो वो एक ही धारा बन जाती है, तो ये फिर एक ही धारा बन जाती है। क्यों एक धारा बन जाती है? क्योंकि जो पानी के कण थे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे, आकर्षण बल के कारण एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। इसलिए जो पानी की एक धारा थी वो उंगली लगाने के बाद 2 धारा हो जाती है, फिर नीचे जाने के बाद आकर्षण बल के कारण फिर धारा जो है वो चेंज होकर एक धारा बन जाती है। इतनी बातें समझ में आई कि पदार्थ के कण जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो ठोस होता है, ठोस के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वो ठोस के कण ही एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो द्रव के कण होते हैं, द्रव के जो पार्टिकल होते हैं वो मीडियम होते हैं, यानी कि मध्यम आकर्षण करते हैं, ना बहुत ही ज़्यादा आकर्षण करते हैं ना ही बहुत ज़्यादा रिपेल करते हैं। जो तीसरा गैस होता है, गैस के कण बहुत ही कम एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्योंकि गैस जो है वो एक दूसरे से हटती है। जिस कंटेनर में हम डालते हैं उसी कंटेनर में का वो रूप ले लेता है। इसका क्या मतलब है? वो एक दूसरे से हटते हैं, एक दूसरे को से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। बातें समझ आई? 3 गुणधर्म हमने पढ़ा कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इतनी बातें समझ में आई? अब बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाएं, कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट में बताएं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, जल्दी आप लोग कमेंट करके बताएं। पदार्थ की अवस्थाएं, कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। देखिए, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस।
लेकिन पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली जो होती है वो ठोस होती है, ये सही है। दूसरी जो होती है वो द्रव होती है, ये भी सही है। तीसरी जो होती है वो गैस होती है, ये भी सही है। लेकिन जो चौथी होती है वो क्या होती है? वो होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा। जो पांचवी होती है वो बोस स्टील कंडेंसेंट। 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस। 5 अवस्थाएं होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो 3 ही अवस्थाएं पढ़नी है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन आप लोग याद रखिएगा ये 2 अवस्थाएं, इसे हम लोग ये 11 में आप लोगों को 11th क्लास में ये आप लोगों को पढ़ना रहेगा। तो हम लोग ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम ठोस के बारे में बात करते हैं। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव एंड गैस। देखिए जो ठोस होता है, ठोस कैसा होता है? कुछ इस प्रकार होता है, एक दूसरे को से अटैच होता है। क्या होता है? एक दूसरे से अटैच होता है। ये हम लोग को क्या बना रहे हैं? ठोस बना रहे हैं। ठोस चीजें आप लोग देख रहे होंगे, आपके आसपास होंगे। ये ठोस है। क्या है? ठोस है। द्रव क्या है? ये द्रव है, एक दूसरे से दूर रहती है। लेकिन जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो और ज़्यादा दूर होते हैं, और ज़्यादा दूर होते हैं। ये क्या है? ठोस के कण हैं। ये ठोस के कण हैं, ये द्रव के कण हैं और ये गैस के कण हैं। ठोस के कण होते हैं वो जो ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है, निश्चित आकार होता है। इसका जो है अनिश्चित आकार होता है। क्या होता है? अनिश्चित आकार होता है, अनिश्चित आकार होता है। ये जिस कंटेनर में ये जाएगा वो उसी का शेप ले लेगा। गैस का इसका भी अनिश्चित होता है, ये भी जिस कंटेनर में जाएगा उसका शेप ले लेगा। ये गैस जो है वो फैलती रहती है। इतनी बातें समझ में आई। दूसरा जो है जो ठोस होता है वो क्या होता है? कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। लेकिन जो लिक्विड होता है वो क्या होता है? बहाव। ये बहता है, इसमें बहाव होता है, ये बहता है, ये लिक्विड होता है, द्रव होता है। जो गैस होती है ये उड़ती रहती है, इसमें भी बहाव होता है। क्या होता है? बहाव होता है, ये भी उड़ती रहती है। इतनी बातें समझ में आई। तीसरा जो है वो है निश्चित आयतन। इसका जो है वो निश्चित आयतन होता है। क्या होता है? निश्चित आयतन। निश्चित आयतन, इसका भी निश्चित आयतन होता है। इसका जो है वो निश्चित आयतन नहीं होता, अनिश्चित आयतन होता है, अनिश्चित आयतन। 3 बातें समझ में आई। निश्चित आकार, कठोर, निश्चित आयतन। अनिश्चित आकार, बहाव, निश्चित आयतन। अनिश्चित शेप यानी कि आकार, ये बहाव होता है, और अनिश्चित आयतन वो आयतन होता है। इतनी बातें समझ आई। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये मार्कर हो गया, ये बोर्ड हो गया, मेज हो गई, फोन हो गया, टेबल हो गई, चेयर हो गई, ये सब क्या है? ठोस है। द्रव क्या है? दूध हो गया, पानी हो गया, आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो हो गया, आप लोग शरबत पीते हैं वो हो गया, जूस है, ये सब क्या है? लिक्विड है। गैस क्या है? ऑक्सीजन है, मीथेन है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या है? ये सब गैसेज हैं। गैसेज के एग्जाम्पल है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है और उसमें क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो आप लोग ये अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग प्रॉपर से नोट्स बनाइए और जितना भी बेसिक है आप लोग का वो मजबूत करते रहिए।